समादरणीय धार्मिक सज्जन वृंद, अथर्ववेद के एक मंत्र में ईश्वर की प्रसन्नता के विषय में बताया है कि ईश्वर की प्रसन्नता कैसी है। मदः गोदा इत, मदः अर्थात ईश्वर की जो प्रसन्नता है। गो वैसे किरण को कहते हैं और लक्षणा से प्रकाश ज्ञान को देने वाली, अर्थात जब ईश्वर प्रसन्न होता है तो हमें विवेक ज्ञान देता है। और ईश्वर प्रसन्न कब होता है? जब हम भक्ति पूर्वक, प्रेम पूर्वक ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं। जो व्यक्ति जिस आश्रम में है, जिस वर्ण का है, जो उसका दायित्व है, कर्तव्य है, उसको वो प्रेम पूर्वक मेहनत ईमानदारी से करता है तो ईश्वर प्रसन्न होकर उसकी आत्मा के अंदर सत्य ज्ञान, यथार्थ ज्ञान का प्रकाश करता है। और प्रेम पूर्वक ईश्वर की आज्ञा का पालन करने का एक लाभ और बताया गया है। हमने योग दर्शन के अंदर स्थानीय उपनिमंत्रणे संग समयाकरणम के भाष्य में पढ़ा कि ऋतंब्र प्रज्ञा को प्राप्त योगी, यदि उसको सुख सुविधाएं मिलती है, उसका सम्मान होता है और वो यदि अभिमान करता है, आसक्ति से युक्त हो जाता है, तो क्या दोष आता है? अभिमान के कारण प्रमाद उत्पन्न हो जाता है और प्रमाद के कारण वो फिर जो साधन है, ईश्वर प्राप्ति के साधन, समाधि के साधन, उनका वो ठीक प्रकार से पालन नहीं करता, भूल जाता है। और जब व्यक्ति भक्ति रस से युक्त होता है तो वेद के अंदर बताया गया है कि सोमम जागृविम पाही, ईश्वर से प्रार्थना की गई है कि हे परमेश्वर, आप हमारे भक्ति रस की रक्षा कीजिए। हमारी आपके प्रति जो भक्ति प्रेम भाव बना हुआ है, आप उसकी रक्षा कीजिए। रक्षा कैसे होगी? प्रार्थना तो कर रहे हैं। यदि हम ठीक प्रकार से ईश्वर की आज्ञाओं का पालन कर रहे हैं, जानबूझकर गड़बड़ी नहीं कर रहे, तो भक्ति प्रेम भाव बना रहेगा। और यदि हमने संस्कार वशात आत्मा से विरुद्ध आचरण करना शुरू कर दिया तो अज्ञान उत्पन्न हो जाएगा और भक्ति भाव, प्रेम भाव समाप्त हो जाएगा। तो ईश्वर से प्रार्थना की है कि आप हमारी भक्ति की रक्षा कीजिए। और वो भक्ति कैसी है, उसका विशेषण दिया जागृविम, वो उपासक को सावधान रखती है। प्रमाद का उल्टा क्या होता है? सावधान। तो जो प्रेम पूर्वक ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करता है वो सतर्क, सावधान रहता है, भूल नहीं करता। और अथर्ववेद के अंदर ही इंद्रियों के विषय में बताया गया है कि परमेश्वर ने जो हमें इंद्रियां दी हैं, ये महाधन है। और इंद्रियों के विषय में प्रार्थनाएं की गई है कि हे परमेश्वर, आपकी कृपा से हमारी इंद्रियां स्वस्थ रहें
हमारी इंद्रियां अपराभवनीय होए, हारे ना, विषयों के सामने घुटने ना टेक दे, ऐसी इंद्रियां हमारी हो। इंद्रियों में मन भी आ जाता है। तो ये प्रार्थनाएं तो की गई है, परंतु ये प्रार्थनाएं कब पूरी होगी? जब इनके लिए पुरुषार्थ भी किया जाएगा। विषयों को जीतने के लिए, इंद्रियों को जीतने के लिए प्रयास किया जाएगा। मन को कैसे जीतते हैं? मन को जीतने का क्या उपाय है? मन को वश में करने का क्या उपाय है? क्या उपाय बताएंगे मन को वश में करने? योग दर्शन के अंदर उपाय बताया मन को वश में करने का। क्या उपाय? पहले पाद में क्या उपाय बताया? अभ्यास, वैराग्य अभ्यास। दूसरे पाद में क्या मन को वश में करने का क्या उपाय बताया? क्रिया योग बताया। तप, स्वाध्याय, ईश्वर परिणाम। जो नीचे स्तर का व्यक्ति है, अभी जिसका चित्त व्युत्थित है, चंचल है, विक्षिप्त अवस्था में है, समाहित नहीं हुआ, एकाग्र नहीं हुआ, उसको मन को समाहित एकाग्र करना है तो वो क्रिया योग करे। और जिसका मन समाहित हो गया है और वो समाहित से और ऊंची स्थिति को प्राप्त करना चाहता है, अपनी एकाग्रता को और अधिक बढ़ाना चाहता है, तो वो अभ्यास और वैराग्य का आलम्बन ले। तो ईश्वर से प्रार्थना की है कि हमारी जो इंद्रियां हैं वो अपराभवनीय हो। और भक्ति रस की कितनी स्तुति की गई है वेद के अंदर। वेद के एक ही मंत्र में बताया गया है, सोमिनी दक्ष दधाति। सोमिनी अर्थात जो भक्ति रस से युक्त मनुष्य है, जो भक्ति पूर्वक, प्रेम पूर्वक ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करता है, ईश्वर उसके अंदर दक्षम दधाति, इसका अर्थ किया है प्रगति और वृद्धि का आधान करता है, अर्थात उसकी प्रगति होती रहती है। हम देख सकते हैं हम ईश्वर की आज्ञाओं का पालन प्रेम पूर्वक करते हैं या नहीं करते। प्रेम पूर्वक करेंगे तो प्रगति होगी, वृद्धि होगी। प्रेम पूर्वक नहीं करेंगे तो प्रगति, वृद्धि नहीं होगी। और ईश्वर से प्रेम करने का क्या उपाय बताया? ईश्वर से प्रेम कैसे उत्पन्न होता है? प्रीति कैसे उत्पन्न होती है? स्तुति से होती है। स्तुति का अंतिम फल क्या है? गुण, कीर्तन, श्रवण और अंत में ज्ञान। जब तक ईश्वर के गुणों का ज्ञान नहीं होगा तब तक स्तुति पूरी नहीं हुई। और इस गुणों का ज्ञान होने के बाद ही प्रीति उत्पन्न हो। सर्वरक्षक का जप तो कर रहे हैं, लेकिन अभी सर्वरक्षक समझ में नहीं आया। ईश्वर बलवान है, विद्वान है, जप तो कर रहे हैं, विचार तो कर रहे हैं, परंतु अभी समझ में नहीं आया, शाब्दिक स्तर ही बना हुआ। तो ईश्वर में तो वास्तविक प्रीति उत्पन्न नहीं होगी। और जब ये गुण समझ में आ जाएंगे स्वाध्याय से, चिंतन मनन से, फिर ईश्वर में प्रीति उत्पन्न होगी। और समझ में आने के लिए केवल स्वाध्याय चिंतन मनन ही नहीं है। स्वाध्याय चिंतन मनन तो उसके अंतर्गत आता है, नियमों के अंतर्गत। यमों का पालन भी साथ साथ आवश्यक है, तो उसकी उन्नति, प्रगति होती है, वो भक्ति उसकी बढ़ती जाती है, प्रेम बढ़ता जाता है। तो ईश्वर से हमें ज्ञान मिले, ईश्वर प्रसन्न होकर हमें ज्ञान दे, ईश्वर के प्रति हमारा प्रेम उत्पन्न हो, और प्रेम उत्पन्न होने से हम सतर्क सावधान रहें, और इंद्रियां हमारे वश में हो, और हम प्रगति वृद्धि को प्राप्त करते रहें। इसके लिए हमें ईश्वर की आज्ञाओं का जानना जरूरी है।